अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो अपनी 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 है, सॉल्विंग द क्वेश्चंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के मतलब पढ़ा था और हमने इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम हल किया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो पहले 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, एक्सरसाइज नंबर 1.2 मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझने के बाद एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंतहाई आसान लगेगा। तो मेरे साथ रहिएगा। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। तो इसकी स्टेटमेंट है 2 माइनस एक्स की पावर 2 इज़ इक्वल टू 7x। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सॉल्व करने से पहले जो हर इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जब तक आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी तो आप उसको किसी भी तरीके से हल करने के काबिल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए क्या है कि जो 7x है इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस एक्स की 2 पहले ही हमारे पास इधर है, ये 7x जो 7x है वो इधर आकर इधर प्लस का है, इधर आकर नेगेटिव का बन जाएगा, और 2 जो है वो पहले ही इधर है, ये +2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन है वो आ चुकी है। लेकिन हमारे लिए बेहतर है कि हम इसको सॉल्व करने से पहले जो पहला जो x की 2 का कोएफिशिएंट है उसको प्लस में ले आएँ, पॉजिटिव में ले आएँ। लेकिन इसको ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। अब ये हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के बाद, तब्दील करने के बाद, मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो x की 2 का कोएफिशिएंट होता है उसको हम a की वैल्यू कहते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे -1 आ गई। जो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट यानी x के अलावा इसके साथ जो भी चीज़ है वो x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -7। और जो कांस्टेंट रकम है जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है उसको हम कहेंगे कि वो c की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो कि हमारे पास थी ax की 2 प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। इसको कंपेयर करने पे आपको पता चलेगा कि x की 2 का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो a है और यहाँ पे क्या है, -1 है। तो इसलिए a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी, और b की वैल्यू -7 आ जाएगी, और c की जो वैल्यू है वो +2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और ये जो वैल्यूज़ हैं हम उसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वी नो, हम जानते हैं कि x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, तो इसको आपने याद करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। ये हमारे पास b की वैल्यू है। बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c वी गेट x इज़ इक्वल टू, ये माइनस जो सिंबल है ये ऑलरेडी फार्मूले में पहले से मौजूद है, और b की कीमत जो वैल्यू हमारे पास क्या है -7 है, प्लस माइनस
अंडर रूट बी का स्क्वायर है यानी कि -7 होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। जैसा कि आपको नज़र आया, जब माइनस और माइनस दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई होंगे और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, प्लस में आंसर मिलता है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस माइनस ये 7 जो 7 का स्क्वायर है वो 49 आ जाएगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 को हम करेंगे फिर 2 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 4 आ गया हमारे पास। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 8 अंडर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 ये आ गया 57 अंडर रूट ओवर -2। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि जो 47 है इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये किसी का कोई कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है और इसकी हम फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, फैक्टर बना के हम यानी कि इसको किसी भी सूरत में हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट ओवर -2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, तो जिसकी स्टेटमेंट है 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सो वी हैव नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। एज वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ ax की 2 प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम इस इक्वेशन से a, b और c की जो है वो वैल्यूज़ ड्रा आउट करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें 5 की जगह पे यहाँ पे क्या है a है, यानी कि a का कोएफिशिएंट जो है उसका नाम हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में है वो a यूज़ करते हैं। तो ये जो हमें जो गिवन इक्वेशन है इसमें x की 2 का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। तो सो आफ्टर कंपैरिजन वी कम टू नो a इज़ इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई। b की जगह पे जहाँ पे क्या है 8 है, तो b की जो वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 1। जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आफ्टर कंपैरिजन तो उसको हम c का नाम देंगे। नो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। by putting the values of a, b and c we get x is equal to माइनस जो सिंबल है वो पहले से मौजूद यानी कि ये फार्मूले का हिस्सा है, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स हम 8 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो b की कीमत है, जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ गया -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 5 है और इंटू c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये सारी क्वांटिटी
अंडर रूट के नीचे आएगी और फिर ओवर आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 5। तो ये हमने जो ए, बी और सी की वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया। अब हम पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, विच इज़ वेरी इजी टास्क। -8 प्लस माइनस 8 का जो स्क्वायर है वो 64 होगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई भी सिंबल नेगेटिव का नहीं है, यहाँ पे भी पॉजिटिव सिंबल है, यहाँ पे भी पॉजिटिव सिंबल है। तो इसलिए जब ये क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 और 20 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ नीचे 10 आ गया। तो 64 में से हम अब 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच गया 44 ओवर 10। अब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। वैसे हमें नज़र आ रहा है कि जो 44 है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी भी डिजिट का, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। और फैक्टर आपने इस तरह बनाने हैं कि फैक्टर बनाने के बाद कोई ना कोई डिजिट आपके पास ऐसा हो जो कि किसी न किसी का कंप्लीट स्क्वायर हो, ताकि वो कंप्लीट स्क्वायर जो है वो बाद में इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो सके और कैंसिल होके कोई ना कोई नंबर आपको अंडर रूट से बाहर मिल जाए। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस हम लिख सकते हैं 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 11। हम 44 को इस तरह लिख सकते हैं। 44 को हमने इस तरह लिख लिया, जैसा कि मैं आपने बताया था कि कोई ना कोई डिजिट आपके पास ऐसा हो जो कंप्लीट स्क्वायर हो। यहाँ पे 4 हमारे पास एक ऐसा डिजिट आ चुका है जो कि कंप्लीट स्क्वायर है। अब इससे हमें मदद मिलेगी जब हम अंडर रूट को सेपरेट करेंगे तो जो 4 है वो सॉल्व होके अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम ये अंडर रूट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। प्लस माइनस 4 का अंडर रूट अलहदा हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 11 का अंडर रूट अलहदा हो जाएगा। बटे में आ गया आपके ओवर आ गया 10। अब ये जो 4 का अंडर रूट है जैसा कि आप जानते हो ये आएगा 2 के इक्वल आएगा और 11 का अंडर रूट ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो -4 बाकी बचा, प्लस माइनस 11 अंडर रूट और ओवर 10। अब ये 2 जो है वो 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, 3 अंडर रूट इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 अंडर रूट। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हमने जो इक्वेशन को है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि पहले x की पावर 2 वाली रकम है, टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है कि जो लास्ट पे होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या नज़र आ रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के राइट साइड पे है। तो हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है जो इक्वल के राइट साइड पे मौजूद है उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 3 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 0। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो प्लस का साइन है, प्लस का सिंबल है, इसको हम जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको कंपैरिजन इसका करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है। तो और कंपैरिजन करने के बाद हमारा इसमें मकसद क्या है कि हमने वहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ ड्रा आउट करनी है।
तो आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट कि जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, x की पावर 2 के अलावा आपको जो चीज़ भी नज़र आएगी, कोई अंडर रूट नज़र आए, कोई नेगेटिव साइन हो, कोई डेसिमल पॉइंट हो, कोई बटे के नीचे रकम हो, वो सारे के सारे जो है वो a की वैल्यूज़ का हिस्सा है। तो हमें क्या यहाँ से मिलता है कि a की वैल्यू जो है वो 3 अंडर रूट है और x का कोफिशिएंट जहाँ पे 1 है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम b का नाम देंगे, वो b की वैल्यू होगी। ये हमारे पास 1 आ गई। और ये सारी की सारी टर्म जो है, यहाँ पे कोई भी आपको वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। वेरिएबल मींस x, y और z, इस तरह की कोई टर्म आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये सारी की सारी जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इस सारी को हम क्या कहेंगे, ये c की वैल्यू है। और इसका सिंबल, ये वाला सिंबल जो है, ये भी c की वैल्यू का हिस्सा होगा। तो c इज़ इक्वल टू -4 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमने a, b और c की वैल्यूज़ ड्रा आउट कर ली, हासिल कर ली हमने गिवन इक्वेशन से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। एज वी नो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऑल ओवर 2a। तो हम जो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ है, इसको हम इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर सॉल्यूशन सेट। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c, तो x इज़ इक्वल टू माइनस, ये सिंबल जो है वो फार्मूले का हिस्सा है, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 3 का अंडर रूट, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 इंटू 3 अंडर रूट, और अंडर रूट के नीचे और ऑल ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 3 का अंडर रूट। तो अंडर रूट के सिंबल्स को देखकर स्टूडेंट्स आपने घबरा नहीं जाना। अक्सर औक़ात ऐसा होता है जो कि टर्म या स्टेटमेंट देखने में हमें मुश्किल नज़र आती है, जिसमें फ्रैक्शंस हो या अंडर रूट का सिंबल हो, वो सॉल्व करने में वेरी इजी, सॉल्व करने में बहुत आसान होती हैं, क्योंकि वो अक्सर औक़ात वो कैंसिल हो जाती हैं। तो इसलिए आपने अंडर रूट का सिंबल देखकर और फ्रैक्शंस को देखकर घबराना नहीं है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे सिंबल माइनस का, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो के आपस में क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा प्लस। हम अंडर रूट पहले लगा लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए इधर, ये 4 मल्टीप्लाई 4, जो अंडर रूट वाली टर्म होती है उसने अंडर रूट वाली के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, और जो अंडर रूट से बाहर टर्म है उसने बाहर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होना है। यानी आपने कभी भी इस चीज़ को मिक्सअप नहीं करना कि आप ऐसा करें कि इस 4 को जो कि अंडर रूट के बगैर है, इसको आप अंडर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको इसके साथ कर दें। ये बात आपने बिल्कुल अपने जहन में क्लियर कर लें कि अंडर रूट वाली टर्म जो है वो अंडर रूट वाली से मल्टीप्लाई होगी, और जो बगैर अंडर रूट के है वो बगैर अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो 4 है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर, इसको आप अगर रफ इधर हल करें, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल जो है वो 3 आ गया। तो बटे में हमारे पास क्या है, ये जो टर्म है ये अंडर रूट के बगैर है, ये अंडर रूट वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग ही सेपरेट ही लिखेंगे, क्योंकि इसको हम अंडर रूट के नीचे ले जा नहीं सकते। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या आ गया हमारे पास
1 प्लस 48 अंडर रूट ओवर 2 3 अंडर रूट। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये 49 आ गया और 49 का जो अंडर रूट है वो 7 के बराबर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो टर्म है जो फ्रैक्शन के ऊपर है उसमें से अंडर रूट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज़ को अलग अलग कर देंगे। एक दफ़ा हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और एक दफ़ा हम नेगेटिव का सिंबल यूज़ करेंगे। तो हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट। एक x की वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 -7 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट। ये हमने इनको सेपरेट कर दिया इस सिंबल की बिना पर। एक में हमने सिंबल प्लस वाला यूज़ कर लिया और एक में हमने सिंबल जो है वो नेगेटिव वाला यूज़ कर लिया। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू -1 और +8, यानी कि आपके पास पॉजिटिव के 7 नंबर हैं और नेगेटिव का 1 है। तो आपके पास पॉजिटिव के 6 बाकी बचेंगे, 6 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट। ये 2 6 के साथ कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया 3 ओवर 3 अंडर रूट। जैसा आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है, अगर हम इसको इधर लिख के देखें, 3 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1 ओवर 2। ठीक है, नीचे पावर 1/2 है जिसको हम हाफ भी कहते हैं और ऊपर पावर 1 है। तो जैसा कि आपको क़ुव्वत-ए-नुमा के कवानीन पता है, आपने 8 क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो अगर बेस ऊपर भी 3 है और बेस नीचे भी 3 है, नीचे पावर 1.2 है और ऊपर पावर 1 है, तो जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 3 की पावर ऊपर 1 है, ये नीचे वाली ऊपर जाके तब सब्ट्रैक्ट होगी, तो 3 की पावर 1 ओवर 2 बच जाएगा और 1 ओवर 2 को हम कहते हैं 3 का जज़र। तो यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का अंडर रूट 3 का जज़र आ जाएगा। एक हमारे पास जो आंसर है वो 3 का अंडर रूट आ गया। इधर अगर हम सॉल्व करें -1 और -7, ये माइनस के 8 हमारे पास आ गए ओवर 3 अंडर रूट इंटू 2 है, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -4 ओवर 3 अंडर रूट। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आ गया -4 ओवर 3 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। यानी अंडर रूट के सिंबल को देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये वेरी इजी होता है इनको हल करना। ये कहीं ना कहीं कैंसिल होंगे और कैंसिल होने के बाद आपको वेरी सिंपल आंसर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और मैंने काफ़ी सिंपल वे में जाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने नहीं किया, और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।